नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 54 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। बच्चों, यह वर्कशीट 5 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आओ बच्चों, वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट में लिखा हुआ है, बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। वे कह रही है कि बेंगलुरु में एक महिला रहती थी, इशिता शर्मा। उन्होंने 6 साल पहले एक अपशिष्ट शैली को अपनाया था। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। उन्होंने जाना कि गणेश मूर्ति विसर्जन, कुछ जब गणेश का त्यौहार आता है तो गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हैं पानी के अंदर, तो उससे जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में उन्होंने जाना। यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है। जो गणेश जी की मूर्तियाँ का विसर्जन करते हैं तो वे मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है बच्चों, जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। कि वह इसको मतलब ख़त्म होने में लगभग 1 महीना लगता है। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। तो जब हम मूर्तियों का विसर्जन करते हैं तो मूर्तियों के साथ साथ जो श्रद्धालु होते हैं वे पूजा सामग्री इत्यादि भी नदियों में डालते हैं। इस साल लॉकडाउन में त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। इस साल लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है, इसमें जो त्यौहार जो हम मना रहे हैं उसमें काफ़ी बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। आपने देखा होगा जो अब त्यौहार आ रहे हैं, अभी जो गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया गया है, तो अब लॉकडाउन चल रहा है, तो जो इनके जो श्रद्धालु होते हैं वो यह त्यौहार अपने घरों में ही मना रहे हैं। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। इशिता है जो घर में गणपति की मूर्ति को मिट्टी से बनाती है और इसको बनाने का जो तरीका होता है इसको ऑनलाइन शेयर करती है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है। तो यह जो मिट्टी की जो मूर्ति बनाई जाती है ये पूरी तरह से पर्यावरण के पक्ष में है। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है और इसकी जो निर्माण में जो लागत आती है बहुत ही कम है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। इशिता किसी भी प्रकार के जो रासायनिक पदार्थों से जो सामान बनता है उससे बचने की सलाह देती है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। इशिता कहती है कि आपको प्रकृति से जो रंग मिले हुए हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे जो फूल होते हैं कि ऐसे जिनसे हम कलर जो रंग है वो ले सकते हैं, या फिर रसोई घर में जो रसोई का सामान है जैसे हल्दी है वो पीले रंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते, चुकंदर लाल के लिए। तो इस तरह का जो सामान होता है उनको आप कलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरणीय जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं पदार्थों का उपयोग करना शुरू करना चाहिए। देखिए बच्चों, ये जो मूर्तियाँ बनाई जाती है जैसे चॉकलेट की मूर्तियाँ होती है, चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियों और अखबार जैसे ऐसे पदार्थ हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में या मीथेन में, उनको तोड़कर उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसे पदार्थों का हमको उपयोग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं। चित्र 1 में देखिए कितनी अच्छी तरह से इन्होंने पूरा प्राकृतिक गणेश बनाया है। जैसे यहाँ पे पत्तियाँ लगी हुई है, पत्तियों की शेप ऐसे दे रखी है
जैसे कि गणेश की मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा गणेश है, यह प्राकृतिक गणेश है, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। यहाँ देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा गणेश बनाया है। जो हमारा रसोई में जो सब्जियाँ होती है उनका उपयोग करके इन्होंने प्राकृतिक गणेश की रचना की है। यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अखबार का उपयोग किया गणेश बनाने के लिए। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे जो गणेश की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। पर्यावरण हितैषी ही हमको मूर्तियाँ बनानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। इन तीनों प्रश्न को 1 बाय 1 करते हैं। पहला प्रश्न है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर है, लोगों ने मूर्तियाँ बनाने के लिए मिट्टी, चॉकलेट, सब्जियाँ, फल, अखबार आदि वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया है बच्चों। जैसे कि हमारी वर्कशीट में लिखा हुआ है, क्योंकि इनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। यह सभी पदार्थ जैव निम्नीकरण है, अर्थात सूक्ष्मजीव इन पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मीथेन आदि में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए आजकल अलग अलग त्योहारों में लोग मूर्तियाँ बनाने के लिए इन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने वर्कशीट में अभी देखा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो अभी गणेश का जो त्यौहार मनाया जाता है इसमें जो परंपरा है कि गणेश की मूर्ति को विसर्जन जल में किया जाता है। तो पहले क्या होता था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उसको जल में प्रवाहित किया जाता था, जिससे क्या होता था कि जल पोल्यूट होता था। क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपघटन उसको ख़त्म होने में लगभग 1 महीना लग जाता था। तो ऐसे ही पानी में रखी रहती थी, जिससे जो हमारा पानी हो प्रदूषित होता था। ठीक है, तो फिर क्या सॉल्यूशन निकाला? तो आपने देखा होगा कि जो अभी जो लॉर्ड गणेशा की जो मूर्तियाँ हैं वो या तो मिट्टी से बनाई जा रही है, या आपने देखा होगा कि फल पत्तों का इस्तेमाल करके बिल्कुल गणेश भगवान की तरह ये मूर्तियाँ बनाई जा रही है, जिससे क्या होता है कि उनको अगर हम जल में प्रवाहित करते हैं तो वह जल पोल्यूट नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सूक्ष्म जीवों द्वारा जल्दी अपघटित की कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो पहले का आंसर तो ये हो गया। देखिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। ठीक है बच्चों, देखिए अब कौन से पदार्थ अपघटित कर लिए जाते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा? देखिए सब्जियां है और अखबार है। बच्चों ये दो क्या है? ये जैव निम्नीकरण है। ठीक है, और अजैव निम्नीकरण क्या है? जिनका अपघटन नहीं हो पाता, वो प्लास्टिक और कांच। तो प्लास्टिक और कांच का निम्नीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न संख्या 3, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदी में डाले जाते हैं? इस पर कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। बच्चों प्रश्न संख्या 3 का आंसर है, पूजा सामग्री जैसे कि मूर्तियाँ, राख, धूपबत्ती सामग्री, कागज की फोटो, भगवान के कपड़े, फूल आदि को नदियों में प्रवाहित किया जाता है। इसके निपटान के लिए नदी के पास अस्थायी तालाब बना देना चाहिए। कि जो नदी है उसके पास एक अस्थायी तालाब है जिसमें हम सभी पूजा सामग्री को प्रवाहित कर सके। इसके अलावा मूर्तियाँ बनाने में प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नदी तटों पर सजावटी सामान, पूजा सामग्री और फूलों को डालने के लिए अलग अलग डिब्बे रखने चाहिए, ताकि इन सब सामग्रियों को बाद में पुनः उपयोग पुनर्चक्रण किया जा सके। ठीक है बच्चों, कितना सिंपल सा इन्होंने उत्तर दिया है कि सबसे पहले कि हम नदियों में हम जो मूर्तियाँ या जो भी हम सामग्री प्रवाहित करते हैं उसके लिए एक अस्थायी तालाब बना देना चाहिए, जिसकी समय समय पर सफाई होनी चाहिए, जिससे जो भी सामग्री है जो कि उसके अंदर पानी के अंदर स्टोर हो जाती है उसको निकाल कर उसको फर्दर कहीं पर इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा,
जो हम फल जो कि चीज़ दोबारा इस्तेमाल की जा सके, उसको अलग अलग आप डिब्बे बना सकते हो, जिसमें वो सभी उन डिब्बों में डाली जा सके, उनका हम दोबारा उपयोग कर सके। तो यह था प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। तो बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 54 में इतना ही था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।